Hello guys, welcome to my channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss about the imaging techniques of radiography. Here we are going to discuss most broadly all topics: CT scan, MRI और मेमोग्राफी, एवरीथिंग, फ्लोरोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, एवरीथिंग, एक्सरे, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है, ओवरव्यू लेके जाएंगे। देन उसके बाद जो होगा वो नेक्स्ट पास की वीडियो जो होगी वो चेस्ट एक्सरे की होगी, जो कि डिटेल टॉपिक होगा चेस्ट एक्सरे, मतलब रेडियोलॉजी को हम प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में तो हम ओवरव्यू देख रहे हैं, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट लेक्चर। जो फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन का, वो एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जनरल नॉलेज के लिए, लेकिन ये जो है एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। डिस्कवरी जो थी वो नवंबर 18 रॉजर ने की थी जर्मन यूनिवर्सिटी में। एक्सपेरिमेंट कैथोड रे फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे ग्लो हुआ, जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा हमने। ब्लाइट मूवी, मैग्नेटिक फील्ड बनी, अनइन्फेक्टेड मैग्नेटिक। नोबेल प्राइज़ 1900 में मिला। रेवोल्यूशन मिली इसको। एक्सरे ने नाम किया, वाइफ के हैंड पे उसने किया था। ये सारा ये हिस्ट्री आ गई। अब यहाँ पे देखें कि मेडिकल इमेजिंग हेल्प कैसे करती है, कि अनसीनेबल चीज़ें जो होती हैं ना, देखो हम एक्सरे या एमआरआई क्यों करवा रहे हैं, रेडियोलॉजी क्यों करवा रहे हैं, रेडियोलॉजी क्यों पढ़े, जो अनसीन हमारे पास चीज़ें वो भी देख सके। जैसे कि इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, कोई भी ऑर्गन हो गया, कोई ब्लड टिश्यू हो गया, वेसल हो गया, या नॉन विजन एक्सप्लोरेटरी होगा। इम्प्रूव करे डायग्नोसिस, कोई फ्रैक्चर आ रहा है या इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है या ब्रेन ट्यूमर है, तो वो डायग्नोसिस के लिए मदद करेगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग को कर सके, मतलब कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, हार्ट डिजीज़ के लिए, इन्फेक्शन के लिए। गाइडिंग ट्रीटमेंट, कि हम सर्जरी अगर हमने किया है तो सर्जरी प्लान किस तरह करनी है, मिनिमाइज टिश्यू डैमेज को किस तरह करना है, या प्रिसाइज बायोस्फेसी कैसे करनी है। मिनिमल इन्वेजन की बात करें, अननेसेसरी सर्जरी है, नॉन इन्वेजन स्क्रीन, मेमोग्राफी, ये सारी चीज़ें जो है कट लगाए बगैर हम चीज़ को देख लेते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। फंक्शन और स्ट्रक्चर मेडिसिन के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए, फंक्शनल ब्रेन एक्सरे के लिए, और ये सारी चीज़ों के लिए। जो चीज़ें हम देख नहीं सकते उसके लिए हम एक्सरे करवा रहे हैं, हम अपने डायग्नोसिस पर्पज़ के लिए करवा रहे हैं। मॉनिटरिंग करें कि कैंसर का ट्रीटमेंट हो सकता है, हार्ट डिजीज़ किसका मसला क्या है। फिर उसके बाद हम बगैर कट लगाए नॉन इन्वेजन मेमोग्राफी ले रहे हैं, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट को गाइड कर रहे हैं और फंक्शन और स्ट्रक्चर को भी देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है 6 पॉइंट्स आपने इसकी हेडिंग याद रखनी है और इसमें आप अपना लिख सकते हैं। देने के इसके वर्क किस तरह करता है, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा कि एक्सरे बीम होती है, बॉडी पे आती है, डेंसर टिश्यू पेयर लाइट होते हैं, कैप्चर कर रहा होता है, और एक लेस डेंसर पेयर डार्कर हो रहे होते हैं। बोन फ्रैक्चर या कॉन्ट्रास्ट एजेंट वगैरह है, फॉरेन ऑब्जेक्ट है, डिटेक्ट करें। एडवांटेज क्या, हाई रेजोल्यूशन होती है, कॉस्ट इफेक्टिवली ईजिली अवेलेबल होती है, वाइडली और क्विकली प्रोसीजर हो रहा होता है। जबकि लिमिटेशन क्या, आयनाइजेशन रेडिएशन लग रही होती है। पिछले में भी हमने पढ़ा कि रिस्क फैक्टर और इसके बेनिफिट्स क्या है। लिमिट करी थी सॉफ्ट टिश्यू की कॉन्ट्रास्ट को। ट्यूमर जो है वो डिटेक्ट हो जाता है, अगर हार्ड होता है उसको डिटेक्ट करना अगर उसकी सिमिलर डेंसिटी हो। और 2D रिप्रेजेंटेशन आती है, 3D आती नहीं है। अब रियल टाइम इमेजिंग आ रही होती है, ठीक है। डिजिटल डिस्प्ले आ रहा होता है, इमेज इंटेंसिफाई होता है, डिजिटल सब्सट्रैक्शन आ रहा होता है। स्वॉल्विंग सेटिक, कार्डिक कैथराइजेशन, इमेज गाइडिंग प्रोसीजर, जीआईटी की मोबिलिटी, एंजियोग्राफी कर रहे थे ये जॉइंट की मूवमेंट्स को। रियल टाइम विजुअलाइजेशन, डायनेमिक प्रोसीजर होता है। एडवांटेज, हमें इंटरवेंशन की प्रोसीजर बता रहा होता है। इमीडिएट एसेसिबल होता है फंक्शन को। डिजिटल इन्हांसमेंट्स बता रहा है। हायर रेडिएशन एक्सपोजर होता है। सॉफ्ट टिश्यू के कॉन्ट्रास्ट होते हैं। मोशन, आर्टिफिशियल इमेज क्वालिटी बनाते हैं। स्पेशलाइज इक्विपमेंट और ट्रेनिंग रिक्वायर होती है। देन इसके बाद है कि किस तरह ये काम कर रहा होता है। रोटेटिंग एक्सरे डिटेक्टर यूज़ कर रहे होते हैं, कंप्यूटिंग रेजोल्यूशन हो रहा होता है। फिर क्रॉस सेक्शन जो हमारे पास सिटी स्कैन आ गया। सिटी स्कैन हमेशा हमारे पास ना स्लाइस की फॉर्म में आ रहा होता है। और रोटेटिंग एक्सरे सोर्स होता है इसमें ना। सिटी स्कैन जब भी आपने देखा हो तो वो रोटेट हो रहा होता है और एक कंप्यूटर पे रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे होता है और 3D इमेज हमारे पास मिल रही होती है। की कैपेबिलिटी, हम एनाटमिकल डिटेल्स को देख रहे होते हैं, बोन की विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं, ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं और एनहांसिंग इमेजिंग कर रहे होते हैं। एडवांटेज क्या है कि हमारे पास एक्सीलेंट रेजोल्यूशन मिल रही है, फास्ट मिल रहा है, वाइडली और मल्टी प्लेनर रिकन्स्ट्रक्शन, मतलब हम 3D इमेज को देख सकते हैं, ठीक है। जबकि लिमिटेशन ये है कि हाई रेडिएशन डोज जा रही है एक्सरे से ज़्यादा। सॉफ्ट टिश्यू की कॉन्ट्रास्ट नजर आएगी, मेटल आर्टिफिशियल्स आएंगे और एलर्जी भी हो सकती है पेशेंट को।
ब्रेन इमेजिंग चेस्ट के लिए मोस्टली, ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी में हम सीटी स्कैन करवा रहे होते हैं। देन उसके कार्डिक सीटी स्कैन एबनॉर्मेलिटीज़ के लिए। फिर एमआरआई आता है। एमआरआई जो होता है ये मोस्ट कॉमनली हम करवा रहे होते हैं। ये इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन प्रोटीन की अलाइनमेंट हो रही होती है। हमारी बॉडी में हाइड्रोजन प्रोटीन होते हैं, वो सारे लाइन होते हैं। वाटर बेस कंट्रास्ट आ रहता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स आ रही होती है और सिग्नल डिटेक्टर आता है। स्पाइनल कॉर्ड की, ब्रेन की करवा दी, जॉइंट की करा दी, ट्यूमर को, कार्डिक और मसल डिसऑर्डर को। अब एडवांटेज क्या है, सुपीरियर सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट आता है, नॉन आइजेशन रेडिएशन लग रही होती है, मल्टीप्लेनर इमेजिंग बन रही होती है, न्यूरोलॉजिकल इमेज, लॉन्गर स्कैन टाइम होता है, हाईली कॉस्ट होता है और मेटल इम्प्लांट है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगा। अल्ट्रासाउंड की बात की तो ये हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ये हमने इलेक्ट्रोथेरेपी में भी डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, रियल टाइम इमेज दे रही होती है हमें, रिकॉर्ड इको पैटर्न्स कर रही होती है, हमारे पास टिश्यू इंटरफेरेंस करे। ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता है प्रेगनेंसी या रिप्रोडक्टिव इशू को लिए मोस्ट कॉमनली कर रहे होते हैं। कार्डियोलॉजी के लिए भी, मस्कुलोस्केलेटल, ब्रेस्ट इमेजिंग के लिए भी अल्ट्रासाउंड करवा रहे होते हैं, न्यूरो सोनोग्राफी के लिए भी करवा रहे थे। ये नॉन आइजेशन रियल टाइम में जो पोर्टेबल होती है, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होती है, ऑपरेटेड होती है, लिमिटेशन लिमिटेड बोन और एयर में होते हैं। क्वालिटी जो अब्यूज़ पेशेंट, एब्सेस पेशेंट होते हैं, ओबेसिटी के पेशेंट होते हैं, उसमें जो होती है इसकी क्वालिटी रिड्यूस हो रही होती है, रो रेजोल्यूशन आ रही होती है। एंडोस्कोपी फाइबर ऑप्टिक कैमरा सिस्टम होता है, लाइट सोर्स को फिर एलिमिनेट कर देते हैं, चैनल फॉर इंस्ट्रूमेंट होता है, रियल टाइम वीडियो डिस्प्ले आ रहता है, गैस्ट्रोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी आ रहा था, क्लोनोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी इसमें करवा रहे होते हैं। ठीक है, ब्रोंकोस्कोपी ब्रोंकाई की करवा रहे हैं, ERC करवा रहे हैं हम, क्लोनोस्कोपी क्लोन की देख रहे हैं, लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं और बायोप्सी करवा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कि ड्रग विजुलाइज कर रहे होते हैं, डायग्नोसिस के लिए मिनिमम स्कारिंग हो रही है, रियल टाइम में सेडेशन, कॉम्प्लिकेशन और लिमिटेड एसेसेबल एरिया होता है। एक्सरे हमें शो कर रहा है कि बोन का फ्रैक्चर हुआ है, बोन का मसला ये कैल्सिफिकेशन है। सीटी स्कैन हमारे बोन ऑर्गन और ब्लड के बारे में बता रहा है, ब्लड वेसल्स के बारे में भी बता रहा है सीटी स्कैन। एमआरआई जो है वो स्पाइनल कॉर्ड, मसल, सॉफ्ट टिश्यू का बता रहा है। अगर हमने सॉफ्ट टिश्यू, लिगामेंट्स वगैरह देखने हैं तो हम एमआरआई करवाते हैं। सीटी स्कैन देखना है तो ब्लड वेसल्स, ऑर्गन देखने हैं। फीटल डेवलपमेंट देखनी है तो हम अल्ट्रासाउंड करवा रहे थे। फ्लूइड फिल स्ट्रक्चर, इब्नॉर्मेलिटी, ट्यूमर को देख रहे थे, कैंसर, सिस्ट, ब्लॉकेज, क्लॉट बन रहा होता है, इन्फ्लेमेशन अपेंडिक्स की और ब्लीडिंग ट्यूमर कर रहे होता है। मोडेलिटी जो आती है वो न्यूक्लियर मेडिसिन, सेल की मेटाबोलाइट, ऑर्गन फंक्शन, डॉपलर अल्ट्रासाउंड आ रहे थे जो ब्लड वेसल को देख रहे थे। फंक्शनल एमआरआई जो होता है ब्रेन की एक्टिविटी को देख रहा था। कॉन्ट्रास्ट इमेजिंग आ रहा था। अब एनाटॉमिकली देख लें कि हम डिटेल्स, एक्सरे में बोन फ्रैक्चर वही बता, ब्लड वेसल को, एमआरआई में ब्रेन को देख लिया, फीटल डेवलपमेंट, इब्नॉर्मेलिटी, ट्यूमर आ गया, ब्लॉकेज, इन्फ्लेमेशन, ब्लीडिंग आ गया, न्यूक्लियर मेडिसिन आ गया, डॉपलर आ गया, एफएमआर आ गया, कॉन्ट्रास्ट आ गया, डिजीज़ प्रोग्रेशन, ट्रीटमेंट और गाइडलाइन चेंज ओवर टाइम, गाइडलाइंस प्रोसीजर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट।